आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस की बेंच में आज 4 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी है। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर आरएसएस ने भी चिंता जताई है। बेलगावी में बैठक में यह चिंता सामने भी आई है और इस मामले में एसआईटी जांच अभी चल रही है और जल्दी फाइनल रिपोर्ट आने वाली है, उस पर निगाह है। लेकिन इस बीच में अभिनेता अनुपम खेर ने कहा है कि चंदा चोरी के मसले पर इतना हाई तौबा क्यों मचाया जा रहा है और अतीत में मंदिरों को तो तोड़ा जा चुका है। ये टिप्पणी उन्होंने की। सबसे पहले चढ़ावा चोरी मामले की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम सुनवाई जिस पर सबकी निगाहें हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है। बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं। बहुत तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट सुनवाई चीफ जस्टिस की ही बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि अलग अलग याचिकाएं जिन पर सुनवाई की जा रही है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग प्रमुख तौर पर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ठीक तरीके से चढ़ावा का ऑडिट किया जाए ताकि उसमें कोई गड़बड़ी आगे आने वाले समय में ना हो। हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, मांग ये है कि सीबीआई इस मामले में जांच करे क्योंकि जो मौजूदा जांच है उस पर शायद भरोसा नहीं है। लेकिन अब तक की सुनवाई में क्या क्या हुआ है? अभी तक की सुनवाई में फिलहाल तो ये मामला सुनवाई के लिए आना है। 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस कर रहे हैं। इनके अलावा जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस एसवी मोहना इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। और जहां तक मांग है तो 4 याचिकाएं अब तक हो गई हैं, जिसमें 3 याचिकाएं पहले से थी। एक याचिका कुछ घंटों पहले ही दाखिल हुई है, जिसमें राम राज्य परिषद की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है और ये कहा गया है चारों याचिकाओं का में मांग है वो एक तरह की है कि इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। कोशिश की जाए कि सीबीआई से जांच हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। और इसके साथ ही कोर्ट चाहे तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर जिसमें सभी विभागों के जो इस मामले से संबंधित है उन विभागों के विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाए और इस कमेटी से जांच हो जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट खुद करे, चाहे स्वयं से या फिर रिटायर्ड जस्टिस को इसमें इसकी अगुवाई दी जाए और उनकी निगरानी में सारी जांच हो। तो ये सारी मांगे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करता है या मौजूदा जांच चल रही है उससे संतोष जताता है। इसके अलावा संजय, आज ही तय कर लिया जाएगा कि याचिकाओं पर क्या एक्शन लिया जाना है या इसमें वक्त लग सकता है? बिल्कुल, आज अगर इस मामले में नोटिस हो जाता है तो याचिका सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगी और अगर कोर्ट सुनवाई से इनकार कर देता तो फिर आज ही मामला या फिर कोई अन्य व्यवस्था देता है तो फिर उससे ये समझ में आएगा कि इस मामले की दशा और दिशा कैसी होगी। जी संजय, आप नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई है, उस पर जो जो होगा अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन अयोध्या चढ़ावा चोरी की जांच में आयकर विभाग की एंट्री हो गई है। इनकम टैक्स की चोरी की गई रकम की वित्तीय कड़ी का पता लगाने के लिए पुलिस ने अब इनकम टैक्स से मदद मांगी है। अयोध्या पुलिस ने गबन किए गए पैसों का पूरा रूट पता लगाने के लिए इनकम टैक्स विभाग से मदद मांगी है। तो अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस अब इनकम टैक्स के पास पहुंचेगी। हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। वो जो रूट है, जो चोरी की गई रकम है, वो पता लगाना है। तो उसके लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। यानी कि एक बड़ा सवाल है, इनकम टैक्स की मदद लेना। क्या पुलिस अब तक उन कड़ियों को जोड़ नहीं पाई है, इसीलिए इनकम टैक्स विभाग के पास पुलिस को जाना पड़ रहा है? इसके अलग अलग कारण हैं दरअसल राजीव, क्योंकि चोरी की गई रकम का इस्तेमाल गाड़ियों को खरीदने में, जमीन अर्जित करने में, कई अलग अलग तरीकों से इसका इस्तेमाल किया गया और ऐसे में इनकम टैक्स की यहाँ पर कार्रवाई काफी बड़ी मदद कर सकती है। राम मंदिर की आरएसएस की बैठक में चिंता इस पर व्यक्त की गई। बैठक में कहा गया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास से सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा और गहरी आस्था पर आघात हो। बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी यह विश्वास व्यक्त किया है। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा व्यक्त की गई है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। राम मंदिर पर 7वें ऋतंबरा का भी बयान आया और उन्होंने भी चिंता इस पर व्यक्त की है। गंगा के तट पर कोई भ्रष्ट पंडा हमारे श्रद्धा का दोहन करे
तो हम उससे गंगा के प्रति अश्रद्धा नहीं करते। अपने तीर्थ स्थानों के प्रति हमारी अक्षुण्ण श्रद्धा बनी रहनी चाहिए और इन बातों का शमन तभी होगा जब दंडनीयों को दंड मिलेगा। लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसारित करके ये हम ऐसा ना भ्रमित हो जाएं कि हम अपने तीर्थों से वंचित हो जाएं। तीर्थों की पवित्रता को, उनकी स्वच्छता को और वहाँ की पावनता को बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, भक्तों की भी जिम्मेदारी है और व्यवस्थापकों की भी जिम्मेदारी है। वहीं अभिनेता अनुपम खेर पिछले दिनों अयोध्या गए। उन्होंने कहा कि अतीत में मंदिरों पर अनगिनत हमले हुए, उन्हें तोड़ा गया, उस पर क्यों नहीं आवाज बुलंद हुई? चोरी से राम मंदिर की प्रतिष्ठा कम नहीं हो जाती है। इसकी जो प्रतिष्ठा है टेंपल की खराब हो गई, मेरा सिर्फ उसमें मुझे इशू है कि कैसे खराब हो गई। जो चोर है वो तो चोर ही है और उसको पकड़ा जाएगा, वो या पकड़े जाएंगे, फिर उनको सज़ा भी होगी। बट वाई आर वी सॉर्ट ऑफ थिंकिंग ओ माई गॉड राम मंदिर में चोरी हो गई? ऑफ कोर्स हो सकती है। जिनकी इच्छा शक्ति चोरी करने की है, जिनका जहन ऐसा है, जिनके विचार ऐसे हैं, वो चोरी करने से नहीं कतराते हैं। उनके अंदर कोई मानवता नाम की चीज़ नहीं है। और ऑफ कोर्स देयर इज अ कलर बीइंग गिवन टू इट। माय पॉइंट इज that our temples have been destroyed for so many years, whether it's in Kashmir, Somnath. We were ruled for 800 years by Mughals. They destroyed each and every temple. ये तो चोरी है, होनी नहीं चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए जो भी पकड़ा जाएगा। मगर मेरे खुद के कश्मीर में हर टेंपल तोड़ा गया है, हर टेंपल की स्थापना दोबारा की गई है। So what are the people trying to say? I'm not understanding that.